बीएसईएस की तरफ से इनको बार बार परेशान किया जाता है और उसकी वजह से ही इनके पति को जेल में डाला गया है, जिनके पैर में भी दिक्कत है और उन्हें एक बार नहीं कई बार जेल में डाला गया है इसी चीज को लेकर। 4,000 रुपए था, जिसमें कि फिर उन्होंने मीटर काट दिया 4,000 में। मीटर काटने के बाद में फिर वो तार भी ले गए, इसलिए उसको उठा के चुपचाप से 3 दिन वो गैप रखा। फिर फोन करके हमारे पास फोन आया, फिर उसको पता नहीं 40,000 का या 45,000 का बिल भरवाया उन्होंने, फिर उसको छोड़ा जमानत। कई बार ये कई जगहों पर धक्के खा चुकी है, इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये किससे मदद मांगे। थक हाकर इन्होंने आज हमें यानी एनसीआर समाचार को बुलाया है ताकि इनकी बात हम आगे तक पहुंचा सके। 2 लाख के बिल बनाने के बाद में इन्होंने हमसे आधे आधे भरवाए, जैसे 80,000 का है तो 40,000 भरवाए, 70,000 का तो 35,000 भरवाया। 4,000 का 2.5 लाख ले लिया, 2.5 लाख लिया इन्होंने। अभी तक 2.5 लाख रुपया ले लिया हमारे से इन्होंने। केजरीवाल के पास भी 3-4 दफे गई, उसके घर पे, जहाँ ऑफिस है उसके घर पे, वहाँ भी मैं 3-4 दफे गई। जैसे जैसे वहाँ गई वैसे वैसे उन्होंने जैसे बोला होगा फोन करके एट्रोसगंज वालों को, उन्होंने तुरंत छापे भेजे मेरे घर। कभी भी हमारे साथ कोई मदद नहीं करी है और उसको बार बार जब भी होता है साल में 1.5 साल में उसको बार बार जेल में डाल देते हैं। आपके पति को छोड़ने के लिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे? उनको तो जमानत करवानी है, लेकिन मैं जमानत नहीं करवा सकती। मेरे हस्बैंड ने A241 का छतरपुर का भी कहीं का बिल भरवाया इन्होंने, जज साहब ने वहाँ से साकेत से, जो आपका है जो हमारा है ही नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के दक्षिणपुरी संजय कैंप में और यहाँ पर एक महिला हमारे साथ में है। महिला की उम्र देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अब बुजुर्ग हो चुकी हैं और इस उम्र में इनके पति को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है और कारण सिर्फ एक ही है कि इनका कहना है कि बिजली का बिल को लेकर के इनके पति को जेल में बंद किया गया है और वो विकलांग भी हैं। इससे पहले की बात मैं आपको बता दूं, महिला का ये भी आरोप है कि इन्होंने कई बार बिजली के बिल भर दिए हैं और कई हजार बिल भर चुकी हैं ये। बावजूद इसके बार बार इनसे डिमांड की जाती है। बीएसईएस की तरफ से इनको बार बार परेशान किया जाता है और उसकी वजह से ही इनके पति को जेल में डाला गया है, जिनके पैर में भी दिक्कत है और उन्हें एक बार नहीं कई बार जेल में डाला गया है इसी चीज को लेकर के। महिला काफी ज्यादा परेशान है, बच्चों का भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पति जो कमाकर खिला सकते थे उन्हें भी पुलिस ने जेल में डाल रखा है और ये सब क्यों हो रहा है वो सीधे इनसे बात करते हैं और कब से हो रहा है ये खुद बताएंगे अपने मुंह से। पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? दर्शना। क्या नाम है? दर्शना। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 56-57 साल उम्र है। पति का क्या नाम है आपके? श्यामलाल। उनकी क्या उम्र होगी? उनकी होगी 60 के करीब। क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? ये मीटर कटा था मेरा 10 साल पहले, 2012 से पहले कट गया था। 12 में कटा था, तो 12 में कटा था। 4,000 पहले बिल था, तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। मेरा हस्बैंड बीमार था, उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, तो मैंने भी इनसे हाथ मिनती जोड़ी, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर 12 में इन्होंने आन के हमारे को बहुत परेशान किया, तो एकदम से 10,000 का बिल बना दिया। फिर तार भी ले गए काट करके। फिर उसके बाद में इन्होंने 2015 में उठा के ना वो केस में डाल दिया। कितने दिनों से बिल नहीं भरा था आपने? 1 महीने का था शायद, 2-3 महीने का था मेरा बिल। 4,000 रुपए। ये आपका घर है? हाँ, 4,000 रुपए था, जिसमें कि फिर उन्होंने मीटर काट दिया 4,000 में। मीटर काटने के बाद में फिर वो तार भी ले गए। फिर उस टाइम पे मेरे पास पैसा था नहीं, मैं अकेली कमाती थी, मेरा आदमी नहीं कमाता था, काम नहीं करता था, उसकी तबीयत खराब काफी साल से चल रही थी, तो इस करके उन्होंने मीटर काट दिया। फिर मैंने पैसा भी नहीं भर पाई मैं उसकी, मैं फिर उठा के इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डालने के बाद एक दिन इमरजेंसी में मेरा बड़े बेटे की शादी हुई थी, 6-7 महीने का बेटा था, उसका बाहर घुमा रहा था रोड पे, उसको लेके गोदी में, उसको बाहर से पुलिस को उठवा दिया। पुलिस ले गई, उसको उठा के चुपचाप से 3 दिन वो गैप रखा। फिर फोन करके हमारे पास फोन आया, फिर उसको पता नहीं 40,000 का या 45,000 का बिल भरवाया उन्होंने, फिर उसको छोड़ा जमानत पे। ऐसे कर करके इन्होंने हमारा 9 लाख का बिल बना दिया। 22 बिल बनाए 9 लाख के। 9 लाख के बिल बनाने के बाद में इन्होंने हमसे आधे आधे भरवाए, जैसे 80,000 का है तो 40,000 भरवाए, 70,000 का तो 35,000 भरवाया, 50,000 का है तो 35,000 भरवाया। ऐसे कर करके इन्होंने हमारे से 2.5 लाख रुपए ले चुके हैं। 4,000 का 2.5 लाख ले लिया? 2.5 लाख लिया इन्होंने अभी तक 2.5 लाख रुपए ले लिया हमारे से इन्होंने। लेकिन बार बार बोलते हैं कि मीटर देंगे, मीटर देंगे। 2 बार मेरे से आईडी भी जमा करवा ली इन्होंने, एट्रोसगंज वालों ने, कि बिल वो जमा कर दो, पैसे जमा कर दो,
और पैसे मैंने जमा नहीं करे, 4,000 रुपये लेते हैं मीटर का। और वो कागज जमा कर दो, कागज मैं लगाया ही, अपनी आईडी लगाया ही अपने नाम से, और पर्ची भी लगा के गए हमारे दरवाजे पे, लेकिन इन्होंने मीटर नहीं दिया मेरे को। फिर केस भेज देते हैं वहाँ पे जाके, कभी पुराना केस भेजते, कभी नया छापा डाल देते, कभी पुराना डाल देते हैं, और कोर्ट में केस भेज भेज के हमारे को 23 साल से पैसे। हाँ, और पहले भी मेरे आदमी ने 2 मका, ये झुग्गी हमारी 1 नंबर, इसका नंबर है A241, और मेरे हस्बैंड ने A241 का छतरपुर का भी कहीं का बिल भरवाया इन्होंने, जज साहब ने वहां से साकेत से, जो आपका है जो हमारा है ही नहीं। फिर एक दिन बिजली वालों ने, अटरोसगंज के जो वकील है, उन्होंने खुद जज को बोला कि जज साहब, इनका छतरपुर से कोई लेना देना नहीं है, इनका छतरपुर में कोई घर नहीं है, सिर्फ एक झुग्गी है जो संजय कैंप में, उसका भी हमारे से कई बार बिल भरवा लिया वहाँ के भी, तभी भी हमारे साथ कोई मदद नहीं करी है। और उसको बार बार जब भी होता है, साल में 1.5 साल में, उसको बार बार जेल में डाल देते हैं। कितने दिन के लिए जेल में डाला है अब तक? एक बार तो 15-20 दिन में आए थे, और अब 15 तारीख से गए हुए हैं। अभी फिर 15 मई से आप? हाँ, 15 तारीख से गए हुए हैं अंदर, 3-4 दफे जा चुके हम। तो वो खुद छोड़ देते हैं, आप लोग जमानत? नहीं, 2 बार तो जमानत करवाई है, लेकिन इस बार मैंने नहीं करवाई। भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बच्चों की कोई सपोर्ट नहीं है, सब मेरे बच्चे किराए पे रहते हैं, अपना कमाते खाते हैं, उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों पे जोर नहीं डालती, क्योंकि 15-16 हजार रुपए बच्चे कमाते हैं, उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, वो मुझे कहाँ से देंगे। ये बस एक कमरा है आपका? यही कमरा है मेरे पास में। क्या सामान है आपके पास? बस वगैरह खाली मेरे पास ये पंखा है, और ये छोटी सी फ्रिज है बस। एक ये पंखा है और एक छोटी सी फ्रिज है? ये छोटी सी फ्रिज है मेरे पास में। अच्छा। और मेरे पास कुछ नहीं। कोई सामान? नीचे एक छोटा सा वो कूलर की वो लग रही है पंखड़ी नीचे भी। अच्छा। और एक छोटा ऐसा ही इतना बड़ा छोटा सा कूलर है नीचे उसके पास भी, वो भी अभी किसी पड़ोसी ने उसको दिया, पुराना, नया खरीदा, और वो भी नहीं है। का ही मतलब बिल इतना ज्यादा हो गया? नहीं, पहले बड़ा बेटा जब आया था मेरा, तो उसकी शादी हुई थी, तो उसकी शादी में उसको एसी मिला था। तो जब वो मीटर कटा हुआ था हमारा, तो तार से तो चलता नहीं है एसी। हमने उनसे बोला भी तार से एसी नहीं चलता है, ये बंद पड़ा है, आप चला के देख लो। फिर भी उन्होंने मोटा छापा भेजा है, एसी का छापे भेजे सारे। हमारे घर में एसी नहीं है, जब भी हमने 2-3 महीने के बाद में वो बेच दिया था, उठा के निकाल के। अब हमारे पास घर में कुछ भी नहीं है, ना मेरे बेटे हैं ना बहू है। 2015 से मेरे बेटे बहू सब यहाँ से निकले हुए हैं। अब कितना पैसा मांग रहे हैं? अभी उन्होंने पिछली मार्च में 36,000 का बिल दिया था, जिसमें कि मैं 18,000 भर के आई, उसका प्रूफ मुझे कुछ नहीं दिया। कुछ भी प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं दिया मेरे को उन्होंने। मैं खुद भर के आई, उन्होंने बोला 36,000 का बिल है, आप पूरा भर दो तो हम आपको मीटर दे देंगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, आधा ले लो, तो मैं आप मेरे को मीटर दे दो, और जो आधा बचा है उसकी किस्त बना दो, मीटर लगा के किस्त बना दो, तो मैं दे दूंगी। आपके पास कोई नोटिस आया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास। ये जो आपके हाथ में है वो क्या चीज है? ये पता नहीं मुझे क्या है, ये पहले का आए हुए हैं सब, लेकिन अब कोई नोटिस नहीं आता मेरे पास। नहीं आता? पहले आता था? पहले आते थे, जो नोटिस पहले आए हैं उनके हमने बिल भर चुके हैं, अब कोई नोटिस नहीं आता हमारे पास में। अच्छा, तो बिल वगैरह होंगे आपके पास? सब है बिल वगैरह। बिल ले लीजिए। बिल मेरे पास बहुत है जी। बिल दिखा रही है? ये बिल है मेरे पास में भरे और हैं, पहले के और बिल भी हैं जो मैं इनमें ढूंढ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बहुत बिल है मेरे पास में। अटरोसगंज में भी मेरे 3 बिल पड़े हैं, जो मेरे को, मैंने धक्के खाए, उन्होंने मेरे को दिए नहीं। एनओसी एक बिल नहीं है, ये कई सारे हैं, और ये इतने ही नहीं है, और भी पूरी गड्डियां पड़ी हुई है। इसके अलावा ये सारे पेपर्स जो हैं, ये पूरा आप जो देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये पूरा का पूरा जो है, ये इनका बिजली विभाग से आया हुआ नोटिस और बिल है। ये काफी सारे हैं, वो आप देख सकते हैं। 1-2 की क्वांटिटी नहीं है जो इसको गिना जाए या खोल कर दिखाया जाए। ये पेपर्स आप देख सकते हैं, ये सारे जो हैं, ये सब बिजली विभाग से इनको भेजे गए हैं। अब वो लोग क्या चाहते हैं आपसे, आप ये बताइए। आपके पति को छोड़ने के लिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे? उनको तो जमानत करवानी है, लेकिन मैं जमानत नहीं करवा सकती, मेरे पास नहीं पैसा, मैं कमाती दमाती हूँ नहीं। आप सरकार से क्या मांगते हैं? मैं सरकार से मदद मांगती हूँ जी, मेरे पास पैसा भरने के लिए, बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। बस मेरे जो भी पैसा, अगर ये मांग भी रहे हैं मेरे से थोड़ा बहुत भी, मेरा मीटर लगा दो, मैं मीटर का पैसा दूंगी, मेरे पास और कुछ नहीं है। आपने कभी कांटेक्ट किया अपने पार्षद विधायक से, उनसे मदद मांगी आपने? मैं बहुत धक्के खाए जी, सबने मेरे को, जो जिसके पास भी गए, मैं उसके पास, केजरीवाल के पास भी 3-4 दफे गई, उसके घर पे, जहाँ ऑफिस उसके घर पे, वहां भी मैं 3-4 दफे गई हूँ। जैसे जैसे वहां गई वैसे वैसे उन्होंने जैसे बोला होगा फोन करके अटरोसगंज वालों को, उन्होंने तुरंत छापे भेजे मेरे घर पे और नोटिस भेजे। वो कोर्ट में भेजते हैं, सीधा कोर्ट में भेजते हैं, यहाँ नहीं भेजते, कोर्ट में भेजते हैं, साकेत कोर्ट में। कितने सालों से रह रहे हैं वैसे आप यहाँ पर? मेरे को यहाँ 26 साल हो गए। 26 साल से हैं हाँ। यहाँ पर।
मैं 26 साल से यहाँ पे हूँ। देखिए, महिला काफी परेशान है क्योंकि बच्चों की सपोर्ट नहीं है, महिला अकेली हैं, अब वो भी काम नहीं कर पा रही हैं और जो पति हैं उनको भी जेल में डाल दिया गया है। बीएसईएस की तरफ से बार-बार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मदद मांगने के लिए कई बार कई जगहों पर धक्के खा चुकी हैं, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिल रही है। मैं मोदी के यहाँ भी एप्लीकेशन लगा के आई हूँ जी, जहाँ मोदी का ऑफिस है, जहाँ पे वो लाल किला है, वो झंडा लहराते हैं जहाँ पे, मैं वहाँ भी एप्लीकेशन लगा के आई, लेकिन मुझे उसका भी कुछ जवाब नहीं मिला मेरे को। इस क्षेत्र की जो पार्षद हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, दोनों से यही चाहते हैं हम भी और महिला भी कि इनकी मदद की जाए। इनकी जो सिफारिश है, इनकी जो शिकायत है वो आगे तक पहुंचाई जाए। इनके लिए अगर कुछ हो सकता है आपकी तरफ से तो आकर के इनकी मदद कीजिए क्योंकि महिला अकेली है और अब इनके लिए अपने पति की जमानत करवा पाना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार ये कई जगहों पर धक्के खा चुकी है, इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये किससे मदद मांगे। थक हाकर इन्होंने आज हमें यानी एनसीआर समाचार को बुलाया है ताकि इनकी बात हम आगे तक पहुंचा सके क्योंकि ये जहां भी जा रही है इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उम्मीद यही है कि बीएसईएस की तरफ से अब और ज्यादा इन्हें नोटिस नहीं भेजा जाएगा और ज्यादा पैसों की डिमांड नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, जो विधायक हैं दक्षिणपुरी के और जो पार्षद हैं यहाँ की, उनसे भी हमारा यही निवेदन है, हम यही उम्मीद जता रहे हैं कि आप आगे बढ़कर आइए और महिला की मदद कीजिए क्योंकि आप ही के क्षेत्र की वोटर हैं और बार बार ऐसी परेशानियां अगर इनको होगी तो अंत में इनके पास फिर कोई उपाय नहीं बचेगा क्षेत्र को छोड़कर जाने के अलावा, क्योंकि अकेली हैं तो अब इनके पास और कोई सपोर्ट भी नहीं है, सहारा भी नहीं है, तो मजबूरन इन्हें कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जो आगे किसी के लिए भी अच्छा ना हो। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान। अगर आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप भी हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें बुला सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे।